एम्स पटना की तरफ से आपकी फैकल्टी की पोस्ट पर नोटिफिकेशन आपकी रिलीज कर दी गई है। एम्स ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस पटना में आपकी फैकल्टी की पोस्ट पर रिक्रूटमेंट आई है, जिसमें आपकी पोस्ट असिस्टेंट प्रोफेसर की है, एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर की यहाँ पर वैकेंसी रहने वाली है। अब यहाँ पर कैटेगरी वाइज, पोस्ट वाइज कितनी क्या वैकेंसी है, किस डिपार्टमेंट में कितनी वैकेंसी है, वो आप यहाँ पर देख सकते हो। आपकी एप्लीकेशन 20 मार्च से स्टार्ट हो गई है और इसकी जो लास्ट डेट है वो आपकी है 4 मई 2026। तो 20 मार्च से लेकर 4 मई तक आपको इसमें अप्लाई कर देना है। बाकी एनेस्थीसियोलॉजी में आप यहाँ पर देखोगे टोटल जो प्रोफेसर की वैकेंसी है वो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर 1 है, और ये आपकी एक वैकेंसी ओबीसी कैटेगरी में है। ठीक है, एडिशनल प्रोफेसर की कोई वैकेंसी नहीं है, एसोसिएट प्रोफेसर की कोई वैकेंसी नहीं है। असिस्टेंट प्रोफेसर एनेस्थीसियोलॉजी में आपकी यहाँ पर 1 वैकेंसी है और ये आपकी अनरिजर्व्ड कैटेगरी में है। ही आप यहाँ पर डिपार्टमेंट के हिसाब से कौन कौन से यहाँ पर पोस्ट हैं वो आप देख सकते हो, कितनी क्या पोस्ट हैं वो भी आप यहाँ पर चेक कर सकते हो। जैसे कि अगर हम बात करें बर्न्स एंड प्लास्टिक सर्जरी डिपार्टमेंट में, तो इसमें आपकी एक वैकेंसी है और ये आपकी अनरिजर्व कैटेगरी की है, प्रोफेसर की वैकेंसी। ठीक है, एडिशनल प्रोफेसर की आपकी एक वैकेंसी है और आपकी ओबीसी कैटेगरी में है। ऐसे ही एसोसिएट प्रोफेसर की भी एक वैकेंसी है और ये आपकी एससी कैटेगरी में है। तो वहीं असिस्टेंट प्रोफेसर की यहाँ पर कोई भी वैकेंसी नहीं है बर्न एंड प्लास्टिक सर्जरी डिपार्टमेंट में। बाकी और भी अदर यहाँ पर डिपार्टमेंट हैं, जैसे कि टोटल जो डिपार्टमेंट्स यहाँ पर रहने वाले हैं, टोटल आपके करीब यहाँ पर 38 यहाँ पर डिपार्टमेंट हैं, जिसमें आपकी जो पोस्ट है वो आपकी प्रोफेसर की पोस्ट है, एडिशनल प्रोफेसर है, एसोसिएट प्रोफेसर है और आपका असिस्टेंट प्रोफेसर। ये आपकी 4 यहाँ पर पोस्ट हैं। टोटल नंबर ऑफ अगर हम वैकेंसीज की बात करें प्रोफेसर की, तो प्रोफेसर की टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी यहाँ पर 31 है। तो वहीं एडिशनल प्रोफेसर की 16 वैकेंसी टोटल है, एसोसिएट प्रोफेसर की 20 वैकेंसी और असिस्टेंट प्रोफेसर की यहाँ पर 19 वैकेंसी रहने वाली है। आपकी जो एप्लीकेशन की जो लिंक है वो आप यहाँ पर चेक कर सकते हो, aimspatna.edu.in, इस पर ही विजिट करके आपको अप्लाई करना होगा। एप्लीकेशन आपकी ऑलरेडी स्टार्ट हो गई है, 4 मार्च से पहले आपको इसमें अप्लाई कर देना है। टोटल नंबर ऑफ जो वैकेंसी है वो आपकी यहाँ पर 86 है। ठीक है, बैकलॉग वैकेंसी को मिलाकर सारी वैकेंसी आपकी यहाँ पर 86 है। अब बाकी जो डिटेल्स है ये सभी चीजें यहाँ पर पढ़ सकते हो। ठीक है, डेट मैंने बता ही दी है। यहाँ पर आपकी थोड़ा और डिटेल में चीजें मेंशन है, जैसे कि अगर असिस्टेंट प्रोफेसर एनेस्थीसियोलॉजी डिपार्टमेंट की अगर हम बात करें, इसके लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रिक्वायर्ड है। पोस्ट ग्रेजुएट क्वालिफिकेशन यहाँ पर एमडी अगर आपने किया है एनेस्थीसियोलॉजी में, प्लस 3 इयर्स का यहाँ पर एक्सपीरियंस है, रिसर्च फील्ड में एक्सपीरियंस यहाँ पर अगर आपके पास है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा आप ये भी पॉइंट यहाँ पर रीड आउट कर सकते हो। असिस्टेंट प्रोफेसर एनाटॉमी डिपार्टमेंट की अगर हम बात करें तो इसमें आपका मेडिकल कैंडिडेट्स और नॉन मेडिकल कैंडिडेट दोनों के लिए अपॉर्चुनिटी है। दोनों का यहाँ पर एजुकेशन जो क्वालिफिकेशन वो यहाँ पर आपका वेरी करेगा। जैसे कि अगर आप मेडिकल कैंडिडेट हो तो इसके लिए क्या है, एनेस्थीसियोलॉजी एट एसआई ये आपने कंप्लीट किया हो। ठीक है, पोस्ट ग्रेजुएट क्वालिफिकेशन, इसके लिए पोस्ट ग्रेजुएट क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है, एमएस इन एनाटॉमी में कंप्लीट किया है तो अप्लाई करोगे, प्लस यहाँ पे 3 इयर्स का यहाँ पर टीचिंग या फिर रिसर्च फील्ड में एक्सपीरियंस है तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर एनाटॉमी की पोस्ट पर अप्लाई कर सकते हो। बाकी यहाँ पर जो है पहला जो पॉइंट है वो इसके लिए भी यहाँ पर सेम है, यही चीज आपकी मेंशन्ड है। नॉन मेडिकल कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पर बात करें, अगर नॉन मेडिकल कैंडिडेट्स हो यानी मेडिकल स्ट्रीम से अगर आप नहीं हो, उस केस में एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रिक्वायर्ड है, मास्टर्स डिग्री अगर आपने कंप्लीट की है मेडिकल एनाटॉमी या फिर एनाटॉमी में तो अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा डॉक्टरेट डिग्री है इसी सब्जेक्ट में, एनाटॉमी सब्जेक्ट में, तो अप्लाई कर सकते हो, प्लस 3 ईयर का टीचिंग और रिसर्च फील्ड में एक्सपीरियंस है तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पर एक्सपीरियंस जरूर ध्यान रखना, एक्सपीरियंस यहाँ पर जितनी भी पोस्ट है सब में आपका रिक्वायर्ड है, आपसे यहाँ पर सैलरी भी आपकी है। बाकी यहाँ पर जितनी भी आप डिपार्टमेंट देख रहे हो, डिपार्टमेंट के हिसाब से आप क्वालिफिकेशन देख सकते हो। ये सारे आपके डिपार्टमेंट्स हैं, पोस्ट मेंशन्ड है, कितनी कितनी क्या वैकेंसी रिक्वायर्ड है। अब जैसे कि असिस्टेंट प्रोफेसर की जितनी भी पोस्ट आप देखोगे उसमें आपका एक्सपीरियंस जो रिक्वायर्ड है वो आपका 1 ईयर टीचिंग या फिर रिसर्च फील्ड में एक्सपीरियंस है, तो फिर आप असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट पर अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, ऐसे ही आपका असिस्टेंट प्रोफेसर के अलावा आपकी यहाँ पर एसोसिएट प्रोफेसर की जो पोस्ट है उसमें आपका 7 से 8 ईयर का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है, और जो प्रोफेसर की पोस्ट है उसमें आपका 11 से 12 ईयर का यहाँ पर टीचिंग या फिर रिसर्च फील्ड में एक्सपीरियंस आपका यहाँ पर रिक्वायर्ड है। ठीक है, बाकी यहाँ पर देखोगे तो प्रोफेसर पोस्ट के लिए यहाँ पर थोड़ा और डिटेल में मेंशन्ड है। मेडिकल कैंडिडेट्स के लिए कितना एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है, तो यहाँ पर देखो 12 ईयर का टीचिंग या फिर रिसर्च फील्ड में एक्सपीरियंस है तो अप्लाई कर सकते हो, या फिर 11 ईयर का टीचिंग या रिसर्च फील्ड में एक्सपीरियंस है। बाकी भी यहाँ पर चीजें हैं ये आप पढ़ सकते हो, 14 ईयर का टीचिंग एक्सपीरियंस,
इसमें आपका MD MS के बाद आपका 14 ईयर का एक्सपीरियंस है टीचिंग पे या फिर रिसर्च फील्ड में, तभी आप प्रोफेसर की पोस्ट पर अप्लाई कर सकते हो। वहीं एडिशनल प्रोफेसर की बात करें, इसमें भी 10 ईयर्स का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है, कहीं-कहीं पर आपका 8 ईयर है और 7 ईयर है। 7 ईयर वहाँ पर है जहाँ पे आपने पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री, यहाँ पे डॉक्टरल डिग्री आपने कंप्लीट की है, उस केस में आपका 7 ईयर्स है। अगर आपने MBBS किया है, उस केस में आपका 8 या फिर 10 ईयर्स का यहाँ पर एक्सपीरियंस रहने वाला है। ये सभी डिटेल्स आप यहाँ पर पढ़ सकते हो। बाकी जनरल इन्फॉर्मेशन की यहाँ पर बात करें तो जनरल इन्फॉर्मेशन बता दी है, स्टार्टिंग में ही बता दिया था, AIIMS-patna.edu.in इस पर ही विजिट करके अप्लाई करना होगा। और कट ऑफ जो डेट है वो आपकी 4 मई 2026 तक रहने वाली है। मैट्रिकुलेशन से लेकर जो भी आपने डिग्री कंप्लीट की है वो सारे आपको सर्टिफिकेट मार्कशीट यहाँ पर सबमिट करने होंगे। ठीक है, ये सारे सर्टिफिकेट्स रिक्वायर्ड रहेंगे, प्लस कहाँ पे आप वर्क कर रहे हो या फिर वर्क कर चुके हो, एक्सपीरियंस का सर्टिफिकेट, NOC, ये सभी चीजें यहाँ पर लगेंगी। अगर आप किसी रिजर्व कैटेगरी से हो, SC ST या फिर OBC कैटेगरी या EWS कैटेगरी आपकी रिजर्व नहीं है, लेकिन इसमें भी आपका इनकम एंड असेट सर्टिफिकेट बनता है, तो वो भी यहाँ पर रिक्वायर्ड रहेगा। अगर आप PWBD कैटेगरी, तो उसमें आपका जो डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट होता है वो भी यहाँ पर आपका रिक्वायर्ड रहने वाला है PWBD कैटेगरी के लिए। जैसा कि यहाँ पर मेंशन्ड है, EWS के लिए भी यहाँ पर आपकी गाइडलाइंस मेंशन्ड है। NOC, जैसा कि मैंने बताया कि NOC भी यहाँ पर रिक्वायर्ड है। ठीक है, एप्लीकेशन फी आपकी जो है पोस्ट वाइज आपकी यहाँ पर डिफर करेगी और आपको ऑनलाइन मोड में ही सबमिट करनी होगी। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं पे स्केल की। तो जितने सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस है उस हिसाब से यहाँ पर सबसे ज़्यादा सैलरी भी यहाँ पर रहने वाली है। जैसे कि अगर हम बात करें असिस्टेंट प्रोफेसर की, तो इसमें आपका 1 से 2 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पर रिक्वायर्ड है। ठीक है, एंट्री लेवल पे मैट्रिक्स यहाँ पर 12 है। सैलरी आपकी 1,15,00 से लेकर 1,67,400 रुपीज पर मंथ तक रहने वाली है। ठीक है, इसके अलावा आपको NPA यहाँ पर प्रोवाइड किया जाएगा। नेशनल पेंशन अलाउंसेस जो भी है वो आपको प्रोवाइड किया जाएगा। एसोसिएट प्रोफेसर की पोस्ट पर आते हैं तो इसका जो पे लेवल है वो आपका लेवल 13 है, प्लस यहाँ पे अलाउंस भी आपको मिलेंगे और इसमें जो सैलरी है वो आपकी 1,38,300 रुपीज से लेकर 2,09,200 रुपीज पर मंथ तक रहने वाली है। एडिशनल प्रोफेसर की बात करें तो एडिशनल प्रोफेसर का आपका लेवल 13 है और ये आपकी A2 यहाँ पर मेंशन्ड है। इसके अलावा जो सैलरी आपकी यहाँ पर रहने वाली है वो आपकी 1,48,200 रुपीज से लेकर 2,11,400 रुपीज पर मंथ तक यहाँ पर रहेगी। प्रोफेसर की जो पोस्ट है इसमें आपका 14 से 16 ईयर्स का एक्सपीरियंस यहाँ पर रिक्वायर्ड है। ठीक है, और इसकी सबसे ज़्यादा सैलरी हाई है, लेवल 14 की आपकी ये जॉब है, पे लेवल इसका 14 है। अब इसमें भी आप सैलरी दे सकते हो 1,68,900 रुपीज से लेकर 2,20,400 रुपीज पर मंथ तक आपकी यहाँ पर सैलरी रहने वाली है प्रोफेसर की। इसके अलावा मैक्सिमम एज लिमिट भी चेक कर सकते हो। अगर आप जनरल अपर एज लिमिट देखोगे तो 50 ईयर से ज़्यादा आपकी एज यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा कुछ यहाँ पर रिलैक्सेशन प्रोवाइड किया गया है रिजर्व कैटेगरीज को, तो इसमें भी देखो SC ST को अपर एज लिमिट में 5 ईयर का रिलैक्सेशन मिला है, OBC को 3 ईयर्स का, PWBD यानी डिसेबिलिटी कैटेगरी को 10 ईयर्स का। गवर्नमेंट सर्वेंट है, आप कहीं पे गवर्नमेंट जॉब कर रहे हो इसी प्रोफेसर लाइन में, तो फिर आपको 5 ईयर का यहाँ पर अपर एज लिमिट में रिलैक्सेशन प्रोवाइड किया जाएगा। एक्स सर्विसमैन को 5 ईयर्स का अपर एज लिमिट में एज रिलैक्सेशन प्रोवाइड किया जाएगा। बाकी एलिजिबिलिटी भी यहाँ पर देखो थोड़ा और डिटेल में यही चीज लिखी है। एप्लीकेशन फी आप यहाँ पर चेक कर सकते हो। जनरल OBC की एप्लीकेशन फी 2,000 रुपीज है, EWS की यहाँ पर 1,200 है, SC ST की यहाँ पर 1,200 है और जो PWBD कैटेगरी से हैं यानी डिसेबिलिटी जो कैटेगरी से हैं उनको यहाँ पर कोई भी फी नहीं देनी है। अब कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर रिक्वायर्ड रहेंगे, तो डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट आपको यहाँ पर दिख रही है। 10th क्लास की मार्कशीट, कास्ट सर्टिफिकेट, NOC रिक्वायर्ड है। ठीक है, ये चीजें आपकी यहाँ पर रिक्वायर्ड है। बाकी अदर जो इन्फॉर्मेशन है ये सारी इन्फॉर्मेशन आप पढ़ सकते हो नोटिफिकेशन पे। नोटिफिकेशन को मैंने अपने चैनल के अबाउट सेक्शन में जब आप विजिट करोगे, अबाउट सेक्शन में जाना, वहां पर आपको टेलीग्राम ग्रुप मिलेगा, गवर्नमेंट जॉब अपडेट ग्रुप, उस पर आपको ये नोटिफिकेशन की PDF अपलोड कर दी गई है। वहां पर जाकर आप नोटिफिकेशन पूरी रीड करो, तब आप इसमें अप्लाई करो। बाकी जो मेन पॉइंट था वो मैंने आपको बता दिया है। अब यहाँ पर सिलेक्शन का जो प्रोसेस है आपका इंटरव्यू डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन राउंड पर रहने वाला है, लेकिन इसके लिए आपको TADA नहीं प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, आपको खुद से ही सारे अरेंजमेंट यहाँ पर करके जाने हैं, तैयारी करके जानी है। और यहाँ पर ऑनलाइन जो एप्लीकेशन फॉर्म है क्लैरिफिकेशन क्वेरी के लिए आप यहाँ पर इनको मेल ड्रॉप कर सकते हो। तो पोस्ट अच्छी है, एक्सपीरियंस भी अच्छा है, एक्सपीरियंस भी यहाँ पर आपके पास होना चाहिए।
प्लस शॉर्टलिस्टिंग ऑफ एप्लीकेंट्स यहाँ पर चेक कर सकते हो, यहाँ पर क्या क्या इसका प्रोसेस रहने वाला है, क्या आपके यहाँ पर पैरामीटर्स हैं जिनके बेसिस पर आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, फिर आपको इंटरव्यू के लिए यहाँ पर बुलाया जाएगा। ठीक है, वो चीज आप यहाँ पर पढ़ सकते हो। इनिशियल एलिजिबिलिटी चेक, आपके एज, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, क्या एक्सपीरियंस है, इसके बेसिस पर आपको स्क्रीनिंग किया जाएगा, स्क्रीनिंग प्रोसेस में आपको शॉर्टलिस्टिंग यहाँ पर किया जाएगा, फिर आपको यहाँ पर इंटरव्यू और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन राउंड के लिए बुलाया जाएगा। अब यहाँ पर कुछ पैरामीटर हैं वो आप यहाँ पर चेक कर सकते हो, जैसे कि सेक्शन 1 में एकेडमिक पर्सनल अचीवमेंट का इतना मार्क्स मिलेगा, वो चीज लिखी है। रिसर्च और पब्लिकेशन के लिए कितना कितना क्या नंबर मिलने वाला है, टीचिंग और प्रेजेंटेशन का कितना कितना क्या यहाँ पर मार्क्स है, वो आप यहाँ पर देख सकते हो। टोटल जो स्कोर आपका यहाँ पर है वो आपका यहाँ पर 75 है। ऐसे ही जो नॉन मेडिकल स्ट्रीम से हैं उनका यहाँ पर देख सकते हो कुछ पैरामीटर यहाँ पर लिखा है, और इसमें भी आपका जो टोटल स्कोर है वो यहाँ पर आपका 75 रहने वाला है। बाकी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको शेयर कर दी है। ऐसे ही लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए, लेटेस्ट जॉब अपडेट्स के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।